वेलकम टू अवर चैनल 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक की, लैटिमर का नियम। उसी के अंदर है जो हमारा चैप्टर चल रहा था, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आज हमको क्या पढ़ना है? लैटिमर का नियम पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक आएगा लैटिमर का आरेख। पहले ही बता दूं, वो इससे अलग है। ये नियम है और वो आरेख है, वो डायग्राम है, तो अलग अलग बात है। कभी भी इनको मिक्स मत कर देना। तो चलिए लैटिमर का नियम पढ़ाते हैं हम। तो इसको किसने दिया था? WM लैटिमर के द्वारा दिया गया। ठीक है, वैज्ञानिक का नाम है। अब WM लैटिमर ने क्या कहा, हम वो देखते हैं। WM लैटिमर ने कहा कि क्या कहा कि जैसे हमारे पास कोई सेल है, सेल के अंदर क्या लगे हुए हैं? इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ठीक है, तो WM लैटिमर ने कहा कि इस वाले इलेक्ट्रोड और इस वाले इलेक्ट्रोड के जो रेडॉक्स विभव हैं, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोडों के रेडॉक्स विभव है, रेडॉक्स पोटेंशियल है, में अंतर, रेडॉक्स विभव में अंतर 0.6 या उससे अधिक है, 0.6 या उससे अधिक है, तो अभिक्रिया निश्चित रूप से होगी। तो अभिक्रिया निश्चित रूप से होगी। हालांकि हमने ये नियम पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो WM लैटिमर ने क्या कहा कि रेडॉक्स विभव कौन से? इलेक्ट्रोडों के जो पोटेंशियल है, उनका जो अंतर है, वो अगर 0.6 या उससे अधिक है तो अभिक्रिया संपन्न होगी। अभिक्रिया संपन्न होगी। ठीक है, और अगर यह अंतर 0.6 से कम है, 0.6 से कम है, तो अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी। तो अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, तो इस नियम को हम क्या कहते हैं? इसे हम लैटिमर का नियम कहते हैं। क्या नियम कहते हैं? लैटिमर का नियम कहते हैं। ठीक है, या फिर इसे 0.6 वोल्ट नियम भी हम कहते हैं, 0.6 वोल्ट रूल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ज़्यादा कोई बड़ी बात है नहीं। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो हमारे पास सेल है, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, उनके बीच में अगर रेडॉक्स पोटेंशियल, अपचयन विभव का मान 0.6 या उससे अधिक है तो रिएक्शन होगी। ठीक है, तो रिएक्शन होगी, 100% होगी, जरूर होगी। लेकिन अगर यह वैल्यू, यह मान 0.6 या उससे कम है तो ये अभिक्रिया हो भी सकती है और नहीं भी। ठीक है, हम कंफर्म नहीं बता सकते। 0.6 से ऊपर तो हम कंफर्म बता सकते हैं, लेकिन 0.6 से नीचे हम कुछ नहीं कह सकते। हम कंफर्म नहीं बता सकते कि अभिक्रिया कंप्लीट होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। मैंने पहले भी एग्जाम्पल देखे हुए हैं, आज कुछ नया एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, KiO3 जो पोटेशियम आयोडेट है, KiO3 है। ठीक है, के अम्लीय विलयन को, KiO3 के अम्लीय विलयन को जब पोटेशियम आयोडाइड में डाला जाता है। ठीक है, देखो यहां पे मैं एग्जांपल बता रहा हूं। जैसे KiO3 है, हमारे पास पोटेशियम आयोडेट है। इसको हमने क्या किया, इसका जो अम्लीय विलयन है, इसका हमने अम्लीय विलयन बना लिया। किसके साथ? किसी भी एसिड के साथ बना लिया। उसको हमने किस में डाल दिया? Ki में डाल दिया। किस में डाल दिया? Ki में डाल दिया। जैसे हमारे पास KiO3 है, मैं इसको IO3- लिख देता हूँ। अगर इसमें से K हट जाए तो इसको हम IO3- लिख सकते हैं। ठीक है,
और के आई में डाल दिया हमने, ठीक है, के आई डाल दिया तो मैं इसको केवल, देखो ये भी हमारे पास क्या होता है, अपघटित हो जाता है, तो इसको सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, आई माइनस लिख सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक बात और कर रहे हैं, देखो KiO3 के अम्लीय विलयन, है ना। अम्लीय विलयन का मतलब क्या है, हमने कोई एसिड लिया है ना, और एसिड में ज़्यादातर क्या होते हैं, जिनमें H+ आयन होता है, ठीक है, जिनमें H+ आयन होता है, ठीक है। तो जब हम इस तरीके की अभिक्रिया करवाते हैं, जब इस तरीके की अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, आयोडीन और वाटर मिलता है। क्या मिलता है, आयोडीन और वाटर मिलता है। देखो यहाँ पे हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लगा दिया 3I2 लगा दिया, ठीक है, और जो H2O है यहाँ पे भी हमने 3 लगा दिया, ठीक है। हमको इसको बैलेंस करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करते हैं पहले, तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, 6 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। आयोडीन, आयोडीन यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6, तो यहाँ कितने हैं, 2, तो यहाँ पे मैं कितना लगा देता हूँ, 5, ठीक है, 5 और एक ये 6 बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 3, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो गया, 3 बैलेंस हो गया ना, हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास क्या हुआ कि हमने KiO3 के अम्लीय विलयन को किस में डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड में डाल दिया, तो ये किस में बदल जाता है, आयोडीन में। अब देखो हम इसमें थोड़ी सी आगे की बात हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो E0 अगर हम देखें, जैसे हमारे पास IO3 माइनस है, ये किस में चेंज हो जाता है, I2 में हो जाता है। IO3 माइनस किस में चेंज हो गया, I2 में, और जो हमारे पास I माइनस है वो भी किस में चेंज हो जाता है, I2 में, ठीक है। मैंने आपको विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ाई थी, ठीक है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक बार अपने दिमाग में जो आपकी जो चाबी है ना, उसको लगाइए और खोल के देखिए, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा खोल के देखिए। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी कहीं ना कहीं, अगर आपने पढ़ी होगी तो कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। तो यहाँ पे इस तरीके से ये हमारे पास रेडॉक्स पोटेंशियल थे, इसका अलग रेडॉक्स पोटेंशियल था, इसका अलग था, ठीक है। तो इसका जो रेडॉक्स पोटेंशियल था वो था +1.20 वोल्ट और इसका था 0.54 वोल्ट, ठीक है। किसका, पहले वाले का था +1.20 और दूसरे वाले का क्या था, 0.54 वोल्ट था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा मिटाना है। देखो जिसका मान, इसको नीचे खींच देता हूँ, इसके बाद ऊपर है, जिसका मान क्या है, जिसका मान क्या है, धनात्मक है, ठीक है, जिसका मान क्या है, धनात्मक है, जिसका मान अधिक धनात्मक है, मतलब हमारे पास जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या आता है, नीचे आता है। नीचे कौन आएगा, ज़्यादा पॉजिटिव वाला, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाएं तो ये वाला हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आएगा 0.54 और 1.20 ज़्यादा होता है 0.54 से, तो वो नीचे आएगा, ठीक है। तो जिसका मान अधिक धनात्मक है वह क्या होगा, वह ऑक्सीकारक होगा, ऑक्सीकारक होगा, सीधी सी बात है, ऑक्सीडेंट होगा। जिसका मान पॉजिटिव आता है, या फिर हम ये बोल सकते हैं जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या आता है, नीचे आता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे आता है, वो किसकी तरह बिहेव करता है, ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, वो ऑक्सीकारक होगा, ठीक है बच्चा। तो वो क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा, ठीक है, ऑक्सीकारक होगा, यानी कि अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, अर्थात इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है। यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, ER - EN, ठीक है। तो राइट में किसको लेंगे, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है,
तो 1.20 माइनस 0.54, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, लगभग 0.66 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास कितने से ऊपर है, 0.6 से ऊपर है, ठीक है, 0.6 से ऊपर है। तो ये अभिक्रिया हमारे पास आराम से कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। तो हमसे जैसे इस अभिक्रिया के एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया, या कोई भी बड़ा एग्जाम है आप देते हो, कंपटीशन एग्जाम देते हो, आपको कोई रिएक्शन दे दी, वहाँ पे आपको रेडॉक्स पोटेंशियल दे दिए और आपसे ये पूछ लिया बताओ ये अभिक्रिया होगी या नहीं होगी, है ना, कितना है कि अभिक्रिया हो सकती है। तो आपको क्या करना है, दोनों के रेडॉक्स पोटेंशियल अपचयन विभव का अंतर निकालना है, ठीक है, दोनों के अपचयन विभव का अंतर निकालना है। अगर जो डिफरेंस है वो 0.6 वोल्ट या उससे अधिक आता है तो वो अभिक्रिया होती है, ठीक है, और अगर 0.6 वोल्ट से कम आता है तो वो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये ही हमारे पास क्या है, लैटिमर का नियम है। क्या है बच्चा, लैटिमर का नियम, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, लैटिमर का नियम कहलाता है। इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नया टॉपिक हमारे पास क्या है, रेडॉक्स चक्र का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल, ठीक है। तो नया टॉपिक है, फिर कल छुट्टी पड़ जाएगी, संडे पड़ जाएगा, तो इसलिए ये हम स्टार्ट करेंगे मंडे से ही। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।